विदेश में रहने वाले लोग सतर्क हो जाना, सावधान रहना, क्योंकि वहां का जो कानून है बहुत ही सख्त है। अगर आप दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान किसी भी कंट्री में रहते हैं, खास करके सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं, तो सऊदी अरब का कानून बहुत ही सख्त है मेरे भाई। एक नेट पर सर्कुलेट हो रहा है न्यूज, जो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा या नहीं देखे होंगे तो सुन लीजिए कि मेरठ इंडिया का रहने वाला एक युवक को सजाए मौत सुनाया गया है। सजाए मौत क्यों सुनाया गया है ये और सुन लीजिए कि वो एक ड्राइवर था और ड्राइवर के काम करते थे और उनकी गाड़ी के अंदर से ड्रग्स पाया गया है। और वो ड्रग्स केस में 15 जनवरी 2023 से जद्दा के जो सेंट्रल जेल है उसमें वो बंद थे, कैद थे। और 2 दिन पहले मक्का कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुनवाई किया, जिस सुनवाई में उस बंदे को सजाए मौत सुनाया है। इंडिया एम्बेसी ने सऊदी से मेरठ पुलिस स्टेशन में नोटिस भेजा कि उनके घर वाले को सूचित कर दिया जाए, बता दिया जाए कि उस बंदे को सजाए मौत सुनाया गया है। घर वाले सुनने के बाद बहुत जाहिर सी बात है कि किसी भी घर का जो लड़का है जो विदेश में है या कहीं पर भी है, अगर उसको सजाए मौत सुनाया जाएगा तो घर वालों का हालात क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। घर वाले परेशान हो गए, लेकिन नोटिस में ये भी लिखा है कि अगर आप घर वाले कोई अपील करना चाहते हैं तो फिर से अपील कर सकते हैं, यानी कि अभी भी चांस है कि उस बंदे को बचाया जा सके। अगर बंदे के अंदर गलतियां नहीं है, अगर उसको फंसाया गया है, तो यहां से जब अपील किया जाएगा तो फिर कोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद से फिर से फैसला करेगा कि हाँ ये निर्दोष है, और निर्दोष अगर है तो उसको फिर से सही सलामत उसके वतन, उसके देश वापस भेज दिया जाए। मेरे भाई, इस न्यूज से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, खास करके उन लोगों के कि जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश में जाते हैं। मेरे भाई, जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक कार होता है और उस कार को 2 आदमी ड्राइव करते हैं 2 शिफ्ट में। रात को कोई और काम करता है, दिन में कोई और काम करता है। अगर आप काम करते हैं कि सेफ्टी के हिसाब से, एक ये होता है कि जो कार आप चलाते हैं या जो ट्रेलर चलाते हैं या जो क्रेन चलाते हैं, कुछ भी आप चलाते हैं, तो एक चेकलिस्ट होता है कि जब भी आप अपना शिफ्ट स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करें, तो काम स्टार्ट करने से पहले उस चेकलिस्ट को फिल किया जाता है, जिसमें सब कुछ चेक किया जाता है। आप लोग चेकलिस्ट जरूर फिल कीजिएगा और ये जरूर देखिएगा कि जो डे वाला आपने काम किया है, क्रेन या गाड़ी में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गया है, या उसके अंदर, गाड़ी के अंदर कोई ऐसा तो सामान नहीं है कि जिसकी वजह से आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि कोई आदमी उस गाड़ी के अंदर सीट के नीचे कुछ ला करके रख दिया हो, और फिर से आगे आप जाओ, वहां पर चेक पोस्ट पे चेकिंग हो रहा है और वहां पर पकड़े जाए सामान, कोई जहरीली सामान हो, चाहे कोई भी पदार्थ मिल जाए, ड्रग्स मिल जाए, वो आप रखे नहीं हो। आप, जाहिर सी बात है कि अगर आप ड्राइवर हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो आप फंस जाओगे वहां पे। तो गाड़ी को ड्राइव करने से पहले आप अपना सेफ्टी का ख्याल जरूर कर लीजिएगा, जरूर सारे चीज चेक कर लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग भी सऊदी अरबिया में रहते हैं, तो उनके आसपास के घर से कोई भी आदमी आता है तो वो लोग कोई ना कोई सामान मंगाते हैं, और घर वाले क्या करते हैं, अच्छे से पैकेट बना करके उसमें सामान भेजते हैं, जिसमें दवा भी होता है। तो अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं या विदेश में कहीं पर भी जा रहे हैं और किसी दूसरे आदमी का अगर आप सामान लिए हैं, पैकेट लिए हैं, तो ये आपकी हक है मेरे भाई कि पैकेट के अंदर क्या क्या रखा है आप देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा दवा रख दिया है कि जो दवा नशीली दवा हो, और उस दवा को वहां पर जाने के बाद, सऊदी अरब में जाने के बाद एयरपोर्ट पर जब स्कैनिंग किया जाए, वहां पर वो दवा को पकड़ लिया जाए और उस दवा की वजह से आपको अरेस्ट कर लिया जाए, आपको परेशानी हो। तो किसी जाओ, अगर आप अपने लिए दवा लेकर के जा रहे हो तो अपना डॉक्टर का जो पेपर होता है, वो जो दवा आपने खरीदा है उसका बिल वगैरह सब कुछ अपने साथ में लेकर के जाना, क्योंकि वहां का जो कानून है मेरे भाई बहुत ही सख्त है। अगर आप सोचेंगे कि अपने लिए मैं बुखार खांसी की दवा ले लिया हूँ या पेट झड़ने का ये दवा ले लिया हूँ या जो भी दवा ले लिया है मैं अपने लिए लिया हूँ, तो लेकिन अगर अपने लिए भी लिया है तो उसका प्रूफ अपने साथ में जरूर लेकर के जाइएगा, डॉक्टर का स्लिप लेकर जाइएगा, और जो दवा जहां से भी खरीदते हैं उसका रसीद बिल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, वो लेकर के जाइएगा। ये मेरा सजेस्ट है मेरे भाई, आगे आप लोगों की मर्जी, क्योंकि वहां का जो हुकूमत है, जो कानून है बहुत ही सख्त है, और जिसके ऊपर भ्रष्टा है उसी को पता रहता है मेरे भाई। जैसे कि आप लोगों ने जो सुना कि मेरठ के रहने वाले लोग एक हैं
जिसका नाम जैद बताया जा रहा है और उसको सजाए मौत सुनाया गया है। क्या पता कि उस बेचारे में गलती है या नहीं है, हो सकता है गलती है या नहीं है तो वो खुद बंदा जानता है और ऊपर वाले जानते हैं, और उसको सजाया मौत सुनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि जिस देश में आप रहते हैं, चाहे कोई भी देश है, उस देश की जो कानून है, जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से हम लोग को रहना चाहिए और जो रूल रेगुलेशन है उसको कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो नियम कानून बनाया गया है उसी नियम कानून पर हम लोगों को चलना चाहिए, चाहे किसी भी देश में आप रहते हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग खास करके सऊदी अरब जा रहे हैं, तो दवा वाला जो मामला बताया, और वो लोग एक और बताया मैंने चेकलिस्ट के बारे में कि ड्राइवर अगर आप हैं तो अपना गाड़ी चलाने से पहले अपने गाड़ी को सब कुछ चेक कर लीजिए, जिस तरीके से चेकलिस्ट बनाया जाता है आगे पीछे